और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जामा मस्जिद से जुड़ी, जहां पर जामा मस्जिद में अब महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। खबर यह है कि जामा मस्जिद परिसर में एक नोटिस चिपकाया गया है, नोटिस लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि अब जामा मस्जिद के परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर बैन है, यानी कि अब महिलाएं जो हैं वो उस परिसर में नहीं जा सकती। उसमें यह लिखा है कि अकेली और ग्रुप में महिलाएं नहीं जा सकती हैं। अब इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। महिला आयोग ने भी इसका विरोध किया है और इमाम को नोटिस भी भेजा है। अब हालांकि ये कहा गया है कि परिवार के साथ ही अब महिलाएं जो हैं प्रवेश कर सकती हैं, अकेली या ग्रुप में महिलाएं जामा मस्जिद के परिसर में नहीं जा सकती हैं। अब इस पर ये क्या पूरा मामला है और इस पर क्या हवाला दिया गया है जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शेखर जी। सर, बहुत स्वागत है। क्या ये पूरा मामला है और इसमें क्यों जामा मस्जिद की तरफ से मना किया गया है? जामा मस्जिद तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, बेटियां जो हैं, वो जामा मस्जिद के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं अकेले। हालांकि उसमें ये कहा गया है। अब इसे ही लेकर जो है बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर सेकुलरिज्म की बात होती है और हर किसी के अधिकारों की बात होती है। ऐसे में बेटियों को जामा मस्जिद में रोकना, इस चीज़ को लेकर महिला आयोग ने तो साफ तौर पर यह कहा है कि जितना हक जो है पुरुषों को इबादत करने का है, उतना ही हक जो है वो बेटियों को भी है। वीएचपी ने भी इस पर हमला बोला है। उनकी तरफ से बंसल जी ने कहा है कि आप जो है इस देश को, भारत को जो है आप सीरिया बनाने की मानसिकता से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरीके से बेटियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि आपको ईरान के मामले से सबक लेना चाहिए, जहाँ पर हिजाब को लेकर किस तरीके से विद्रोह देखने को मिला, किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सड़क पर निकलकर सामने आई हैं। ओवैसी की चुप्पी पर यहाँ पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो ये कहते रहे हैं कि एक दिन इंशाअल्लाह एक ज़माना आएगा जब भारत की जो प्रधानमंत्री है वो हिजाब पहनने वाली बनेगी। तो इसे लेकर लगातार ओवैसी पर भी हमले हो रहे हैं कि आप जो है इस देश के प्रधानमंत्री जो है एक हिजाबी को बनाने की बात करते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप मस्जिदों में पहले प्रवेश तो दिलाइए। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, हर किसी के बराबर अधिकार हैं। इस लिहाज से देखें तो बेटियों की एंट्री पर इस तरीके से बैन लगाना एक बड़ी खबर है। महिला आयोग ने इस पर नोटिस दिया है इमाम को। क्या स्वाति मालीवाल जो अध्यक्ष है महिला आयोग की, उन्होंने क्या कुछ कहा है? महिला आयोग की तरफ से यही कहा गया है कि जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही बेटियों को भी है इबादत करने का। नोटिस हालांकि उन्होंने जारी किया है, लेकिन अब उनके नोटिस का, क्योंकि आमतौर पर हम खबरों में देखते हैं कि वो नोटिस महिला आयोग की तरफ से काफ़ी जारी होते रहते हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है, इसका क्या जामा मस्जिद प्रशासन की तरफ से इस पर कोई जवाब भी आता है? क्योंकि जो बैन किया गया है उस बैन के पीछे जो एक लाइन बताई गई है वो यही कहा गया कि इबादत की जगह है, और बैन को लेकर कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहा गया। तो अब बैन क्यों लगाया गया है, क्या ऐसी कमियां देखते हैं बेटियों में, क्या ऐसी खामियां नज़र आती हैं जिस वजह से पुरुष तो जा सकते हैं, बाकी आप देखेंगे बाकी धार्मिक स्थल में इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। लेकिन खास बात ये भी है कि जिस दौर में हिंदुस्तान आज के जब समय में है, बेटियाँ जो हैं वो पायलट बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, राफेल उड़ाने की तैयारी में है। इस दौर में अगर आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, अगर इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं तो ये काफ़ी दुखद भी है। हालांकि प्रशासन के, जामा मस्जिद का जो प्रशासन है उसकी ओर से खुलकर सामने आना चाहिए कि उनका तर्क क्या है इसके पीछे, क्योंकि कोई भी फैसला आप लेते हैं तो एक तर्क होना चाहिए। वो बाद में तय होता है कि तर्क है कि कुतर्क है। हालांकि ये जो मामला सबरीमाला का एक मामला है वो कोर्ट में, हालांकि उस पर विचाराधीन है, उस पर कई जो है सुनवाई चल रही हैं, लेकिन उस पर भी कई सवाल उठे कि उन पर महिलाओं को वहां एंट्री नहीं दी जा सकती। और अब इस बीच ये खबर आना कि जामा मस्जिद में ना सिर्फ मुस्लिम महिलाएं, किसी भी धर्म की वो महिलाएं हों, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है नोटिस पे महिलाओं और लड़कियों का आना जो है पूरी तरीके से बैन है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो समय समय पर चीज़ें जब इस तरह की होती है तो मामला कोर्ट पहुंचता है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला भी संभवतः जो है वो कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि अगर किसी की आस्था रहती भी है कि आपको यहाँ पर महिलाओं की एंट्री जो बैन है, तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और पहले भी इस तरह के फैसले दिए हैं, जिस पर जो है जो कट्टरवादी संस्थाएँ, संगठन हुए हैं, उनकी बोलती बंद हुई है। तो अब यही देखना होगा इसमें कि मामला क्या कोर्ट पहुँचेगा। इस तरह से महिला आयोग ने तो अपना इसमें रिएक्शन दे दिया, लेकिन जो बाकी महिला संगठन है या जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं वो देखना होगा। ठीक है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जामा मस्जिद में अब लड़कियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। हालांकि अब ये इंतजार है कि ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है, और सबसे बड़ा इंतजार है वो ये है कि ओवैसी जो हर मुद्दे पर, ऐसे मुद्दों पर अमूमन खुलकर बोलते हैं, क्या उनका रिएक्शन इस वक्त सामने आता है। अभी तक कोई रिएक्शन उनका सामने नहीं आया। हालांकि लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश जरूर करेंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर वो कुछ बोलते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।